गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज लेकर फिर से हम आपको मैथ सेशन में आप सबों को स्वागत है। और आप लोग देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पर, आज हम लोग सीखेंगे विजयी व्यंजकों के गुणनखंड। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देखिए परिभाषा दिया हुआ है। यहाँ पे विजयी व्यंजकों के गुणनखंड आज सीखेंगे बच्चों। पहला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? देखिए इसका आंसर है, किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। बच्चों इसका परिभाषा यहाँ पे है, एग्जाम्पल में लिए हैं। जैसे 36 का अभाज्य गुणनखंड है, देखिए 2 इंटू, देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, यानी कि हम इन्हें गुना अगर करेंगे बच्चों तो कितना आएगा? 36 आएगा। नीचे एक और एग्जाम्पल दिए हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे 84 का अभाज्य गुणनखंड लिखे हैं, तो 2 गुने 3 गुने 7, अगर इसे हम गुना करेंगे बच्चों तो कितना आएगा? 84 आएगा बच्चों। यहाँ पे देखिए 84 लिखा हुआ है, इधर हम इसे गुना किए हैं। एग्जाम्पल में और अभी देके आप लोग को समझा देता हूँ। जैसे मान लिया जाए हम 16 को लिए, तो इसको भी हम करके दिखाते हैं तो लोग को बच्चों, इसका अगर अभाज्य गुणनखंड लिखा लेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड अगर हम लोग यहाँ पे देखिए निकालते हैं तो कैसे निकलेगा? जैसे बच्चों इसका मान लो एक एलसीएम जैसे तुम लोग निकालते हो, बस उसी तरह निकालना है बच्चों। इसमें जैसे करते हैं 2 गुने 2 गुने 4, ये देखिए कितना हो गया? 2 दूनी 4 और 4 चौका 16, कितना हो गया बच्चों? 4 चौका 16, ये 16 का अभाज्य गुणनखंड हो गया बच्चों। आगे इसके बाद हम लोग क्वेश्चन विजय व्यंजक का और देखेंगे। चलिए बच्चों अब सीखते हैं हम लोग इसका, जो यहाँ पे 3 प्रश्न लिए हैं, ए बी और सी, व्यंजकों के गुणनखंड करें। तो चलिए हम इसको करके दिखाते हैं बच्चों। हम लोग सीखेंगे इसको करके कि कैसे ये विजय व्यंजक का गुणनखंड होता है, तो इसको हम करके सीखते हैं। देखिए बच्चों बीच वाले पद पर ध्यान देना, जो बीच में संख्या होता है ना, इसी पर सारा खेल है। यहीं पे आप लोग को ध्यान देना है, इसी को तोड़ना पड़ेगा और इसको हम लोग गुणनखंड करके सीखेंगे बच्चों। इसे बीच वाली संख्या को हम तोड़ेंगे और बीच वाली जो मध्य पद होता है, इसी संख्या को तोड़ के हम फिर इसको गुणनखंड निकालेंगे। विजय व्यंजक का जो मुख्य होता है बच्चों, ये बीच वाले संख्या पर आप ध्यान देंगे, यहीं से सारा हम लोग को ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा बच्चों। अब चलो हम लोग करके देखते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे हम हल लिखेंगे बच्चों, इसके बाद क्या करेंगे? ए स्क्वायर लिखेंगे बच्चों। ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना, ये कितना है मेरा? 14a है और इधर कितना है? 49 है। अब ध्यान रखोगे, इसको जो संख्या से तोड़ोगे, इसको जो संख्या से तोड़ोगे, ये 49 आना चाहिए बच्चों। इसमें क्या होना चाहिए? 49 आना चाहिए। तो बीच वाले संख्या को हम तोड़ते हैं बच्चों, तोड़ के आप लोग को दिखाते हैं। 7a प्लस 7a, देखिए यहाँ पे 7a प्लस 7a अगर करेंगे तो 14 आएगा बच्चों, और ये दोनों संख्या को अगर गुना करते हैं तो 49 आता है बच्चों। सारा खेल यही पे बीच वाली संख्या पर होता है, इसको मध्य पद भी हम लोग कहते हैं बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो संख्या लिखा है प्लस का, तो प्लस हम दे देंगे, 49 दे देंगे बच्चों। अब ध्यान देना है, ये दोनों में कॉमन लेंगे और ये दोनों में कॉमन लेंगे, यानी कि 7a स्क्वायर प्लस 7a। फिर यहाँ पे देखिए 7a प्लस दिया हुआ है, 49 दिया है बच्चों। अब क्या करेंगे? ये दोनों के कॉमन ले लेंगे,
तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं ये। देखो अब यहाँ पे मेरा क्या संख्या बचा बच्चों, अगर ये हम लिख लेंगे बच्चों तो इस स्थान पर संख्या मेरा क्या बचा, यानी कि हम देखो a गुने a करेंगे तो a स्क्वायर होगा बच्चों। मान लिया जाए हम a को लिख दिए, ये वाला यहाँ पे चला गया बच्चों, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ क्या बचा है बच्चों a, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे a। अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे जब a लिखा गया, हम ये दोनों के बीच की संख्या कह रहे हैं, a स्क्वायर प्लस 7a की संख्या जो कह रहे हैं, अगर ये मान लिया जाए यहाँ पे आ गया तो मेरे पास क्या बचा बच्चों 7, यहाँ पे हम लिख देते हैं 7। इसके बाद ये चिन्ह जो है बच्चों यहाँ पे हम दे देते हैं चिन्ह को, ये प्लस का है तो प्लस दे दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे 7 है तो 7 का हम ये दोनों में संख्या में कॉमन ले लेते हैं बच्चों, तो यहाँ क्या बच रहा है मेरा a बच रहा है बच्चों, क्या बच रहा है a। अब क्या बचेगा, प्लस का चिन्ह है, प्लस दे दिया बच्चों। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बच्चों, इसको तोड़ना है, यानी कि 7 सत्ती 49 होता है बच्चों, हम लोग जानते हैं 7 सत्ती 49, यानी कि 7 को 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा बच्चों 49 होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 7। ठीक है बच्चों, अब आगे ध्यान दिया जाए, यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों संख्या को हम क्या करेंगे एक साथ लेंगे, जोड़ेंगे a प्लस 7। अब देखो ये दोनों संख्या जो मिल रहा है इनमें से एक ही को हमको लिखना है, यानी कि कॉमन ले लेना है 7a। देखिए ये आंसर मेरा राइट हो जाता है बच्चों, ये सही मेरा है आंसर। इसका हम गुणनखंड करके, व्यंजकों का गुणनखंड करके निकाल दिए। ये पहला था a नंबर का बच्चों। अब चलते हम लोग b नंबर का सीखेंगे कैसे करना है बच्चों। यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर लिखा है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कितना है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में आर होगा बच्चों तभी हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दिया जाए, यहाँ बीच में संख्या कितनी है बच्चों 10 आर है, कितना है 10 आर है बच्चों। यहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग, आर को आर ही स्क्वायर लिखेंगे, इसको हम क्या बोले थे बीच वाले तोड़ना है, यानी कि यहाँ पे देखो हम 14 को क्या करेंगे, 14 को क्या किए थे 7 जोड़ 7 यहाँ लिखे थे ना, 7 ये जोड़ 7 ये, इसी तरह से इनको भी हमको लिखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या संख्या लिखे जो दोनों को गुना करेंगे और 21 आ जाएगा बच्चों, तो वो संख्या बता दो जो इसको टूट जाए और दोनों करने पर 21 आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हम लिखे 7 आर, कितना लिखे बच्चों 7 आर जोड़ 3 आर। देखो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आएगा और दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 21 आएगा। यहाँ पे जो 21 है 21 ही लिखेंगे। आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आर है तो आर लिख दिया और कितना बचा यहाँ बच्चों आर बचा, आर लिख दिए। ठीक है, आगे चलते यहाँ पे क्या है, आर तो पहले लिख चुके हैं तो 7 बचेगा। ठीक है, अब आगे हमको क्या करना है, ये वाला चलना है संख्या। अब यहाँ पे देखो प्लस है तो प्लस दिए 3, अब 3 जब लिखा गया तो यहाँ क्या बचा आर बचा, और 3 के टेबल अगर 7 बार पढ़ते तो कितना होगा 21, तो क्या लिख देख रहे हैं 7, यानी कि ये गुना होता है बच्चों। यहाँ पे ध्यान दिए 3 गुने 7 करेंगे तो 21 होगा, यही संख्या यहाँ पे कॉमन लेके करते हैं हम लोग तोड़ने के बाद। आगे संख्या देखते हैं बच्चों, अब कुछ नहीं करना है हम लोग को, r प्लस 3 और क्या करना है r प्लस 7, ये भी निकल गया मेरा बच्चों, ये आंसर हो गया। अगला सी नंबर का है इसी तरह से। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे कितनी है संख्या, ये थोड़ा सा आगे हम लिख लेते हैं बच्चों, क्या था ये p प्लस 17 माइनस 38 था बच्चों, ये संख्या था। ठीक है, ये संख्या यहाँ पे था बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है क्या, हम देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, नहीं माइनस है बच्चों, यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस संख्या था। अब इनको हम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे p है, यहाँ पे p है बच्चों। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करके देखेंगे बच्चों कैसे करना है। सबसे पहले p को p हम ही लिखेंगे बच्चों, इसको तोड़ देना है, लेकिन अगर हम उसको गुना करेंगे तो
ये अगला संख्या यानी कि 38 आना चाहिए। तो वो कौन सा हम संख्या ले लें, यहाँ पे लेते हैं 19 पी, ठीक है बच्चों, कितना लिए 19 पी प्लस 2 पी, यानी कि 19 में देखिए अब माइनस है, अगर 2 हम घटाएंगे 19 में 2 को अगर जोड़ते हैं तो माइनस कितना बचता है, 17 बचता है। ये दोनों को गुना करेंगे कितना होगा, 38 होगा बच्चों। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 38 लिखेंगे। अब ध्यान दिया जाए बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर था, अब ये दोनों को हम क्या करेंगे, पी को कॉमन ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, पी को ले लेते हैं, यहाँ पी आ गया और माइनस कितना हो गया, 19 हो गया, कितना हो गया 19, जोड़ 2 को हम क्या किए, यहाँ पे कॉमन ले लिए बच्चों, कितना ले लिए 2 को, तो यहाँ बचा पी, और इस दोनों को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 19 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19, यानी कि 2 गुने 19 करेंगे तो 38 मेरा आ जाता है बच्चों। आगे यहाँ पे हम देखते हैं, ये कॉमन दोनों को ले लेते हैं, पी जोड़ 2 और क्या होगा p माइनस 19, ये मेरा आंसर आ गया बच्चों। अब तीनों को यहाँ से विजय व्यंजक में जो व्यंजकों के गुणनखंड करने सीखेंगे बच्चों, यहाँ से आप आराम से सीख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और फिर जब आपको जरूरत पड़े यहाँ से आप सीख सकते हो बच्चों। आप शेयर और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और मुझे थोड़ा सा आगे प्रमोटेट करने का प्रयास हम कर रहे हैं, तो आप लोग भी मदद करेंगे बच्चों, इसे शेयर और सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, कमेंट करें, तो कि और इससे बेहतर वीडियो हम बना सकें। प्रयास है कि हम हर एक बच्चों तक पहुंचेंगे, उसके गार्जियन तक पहुंचेंगे, और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, आगे वीडियो को बढ़ाते रहेंगे, और आप लोग भी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे बच्चों। थैंक यू।